औरत के लिए कोई व्रत नहीं रखता, फिर भी लंबी उम्र जी लेती है। प्रेम करती है राधा की तरह, मीरा की तरह विष पी लेती है। याद रखिए, जहर भी अपना हिसाब जरा अलग रखता है। मरने के लिए जरा सा और जीने के लिए बहुत सारा पीना पड़ता है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में। और हमारे जीवन को सबसे अधिक प्रभावित करने वाले बृहस्पति के वृषभ राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में, यह एपिसोड आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। एक छोटी सी अपील है आपसे, यह चैनल और इसका हर एपिसोड आपके जीवन में सहजता, सुख, शांति, समृद्धि के लिए हमारा प्रयास है। आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, शेयर कर, कमेंट कर, लाइक करके हमारा उत्साहवर्धन करें, हमारा सहयोग करें। ज्योतिष शास्त्र में गुरु पूर्व जन्म के कर्म, धर्म, दर्शन, ज्ञान और संतान का प्रतिनिधित्व करते हैं। देवगुरु बृहस्पति जब राशि परिवर्तन करते हैं तो इसका असर ज्ञान, संसाधनों में वृद्धि, शिक्षा, संतान, हमारी प्रगति, समृद्धि, संपन्नता, वैवाहिक जीवन, धर्म और पिता पुत्र संबंध, इन सभी पर पड़ता है। बृहस्पति प्रथम, पंचम, नवम और दसम भावों के कारक ग्रह हैं और इन्हीं बृहस्पति ग्रह को महिलाओं के लिए पति का कारक और पुरुषों के लिए धन का कारक माना जाता है। बृहस्पति वृद्धि के कारक है, इसलिए अच्छी या बुरी जो भी घटना हो उसमें इनका योग वृद्धि कारक होगा। अब यही देवगुरु बृहस्पति ग्रह 1 मई 2024 को दोपहर 1 बजे पर कृत्तिका नक्षत्र के दूसरे चरण में प्रवेश करके वृषभ राशि में आ जाएंगे और 14 मई 2025 तक वृषभ राशि में ही वक्री, मार्गी, अस्त, उदय गति से भ्रमण करते रहेंगे। यही बृहस्पति 3 मई को अस्त होकर के 3 जून को उदय हो जाएंगे और 9 अक्टूबर की दोपहर में वक्री होंगे, जो 4 माह के बाद में 4 फरवरी 2025 की दोपहर तक वक्री रहेंगे। लगभग 12 वर्षों के बाद बृहस्पति पुनः वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो आइए अब जानते हैं बृहस्पति गोचर का प्रभाव आपकी राशि पर। बृहस्पति आपकी वृषभ राशि से अष्टम भाव एवं लाभ भाव 11th हाउस के स्वामी हैं और आपकी राशि भाव में फर्स्ट हाउस में गोचर वर्ष प्रवेश करेंगे। बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन से संतान भाव, सप्तम भाव और भाग्य भाव प्रभावित होंगे। जब बृहस्पति किसी भाव पर दृष्टिपात करते हैं तो उस भाव की विशेषताओं में वृद्धि करते हैं। और क्योंकि चंद्रमा मन पर शासन करता है, क्योंकि चंद्रमा भावनाओं से संबंधित ग्रह है और गुरु के साथ में यह संयोग आपको जीवन में स्पष्टता दे सकता है, क्लैरिटी दे सकता है। इस गोचर से गज केसरी योग का निर्माण भी हो जाएगा। आपकी राशि के 2 अकारक भावों के स्वामी होने के कारण देवगुरु बृहस्पति शुक्र की राशि में अधिक शुभ परिणाम तो नहीं दे सकते या नहीं दे पाएंगे। अष्टम भाव के स्वामी का आपकी राशि में गोचर करना आपको गुप्त विद्याओं और गुप्त ज्ञान प्रदान करने में जरूर मदद करेगा। वृष राशि के जातकों को बृहस्पति के राशि परिवर्तन से भय और मानहानि हो सकती है। रोजगार और व्यवसाय में विघ्न या बाधाएं आ सकती है। सरकारी भय और मानसिक व्यथा रहेगी और कामकाज बहुत देरी से पूरे होंगे। यात्राओं में कष्ट हो सकता है और सुख में आपको कमी आ सकती है। बहुत ज़्यादा खर्च के कारण आर्थिक स्थिति डावाडोल हो सकती है, चिंताजनक हो सकती है। लेकिन 3 मई से 3 जून के बीच में जब बृहस्पति अस्त अवस्था में होंगे, इस दौरान स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। आप बीमार पड़ सकते हैं। और वर्ष के अंतिम महीनों में जब 9 अक्टूबर को बृहस्पति वक्री हो जाएंगे 4 फरवरी 2025 तक, उस वक्री अवस्था में अपने वैवाहिक जीवन में कुछ तनाव का सामना करना पड़ सकता है। आर्थिक पक्ष को लेकर के आप और आपके जीवन साथी के बीच में कुछ कहासुनी हो सकती है। आपके जीवन में ससुराल पक्ष के लोगों का बड़ा हस्तक्षेप हो सकता है, इंटरफेरेंस हो सकता है, जो आपको परेशानी में डाल सकता है। संतान पक्ष को लेकर के आप थोड़े चिंतित रहेंगे। लंबी यात्राओं से कुछ समस्याएं आ सकती है, इसलिए पूरी तैयारी से जाएं या बहुत सावधान होकर के यात्राएं करें। तो आइए अब बात करते हैं इस बृहस्पति के राशि परिवर्तन का आपकी जिंदगी के बहुत से सेगमेंट पर, सेक्टर्स पर क्या विश्लेषण होगा, क्या फर्क पड़ेगा, क्या प्रभाव होगा। सबसे पहले बात करते हैं आपके कार्य व्यवसाय की अर्थात आपके कैरियर की। दसम भाव में स्थित शनि आपके कैरियर के लिए बहुत सपोर्टिव हो सकते हैं। मन चाहे प्रोग्रेस मिल सकती है, लेकिन उन्नति के लिए शॉर्टकट अपनाने से आपको बचना पड़ेगा। वहीं लाभ भाव में 11th हाउस में राहु आपके कमाल के आइडियाज देंगे। दिमाग से, बुद्धि बल से बहुत जल्दी आगे निकल जाएंगे। विशेष सफलता भी मिलेगी। ज्योतिष, रिसर्च, इन सब्जेक्ट्स में या किसी
कोई न कोई गुप्तचर सेवा में काम करने वाले बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और उसमें आपको शानदार सफलता मिल सकती है। आप दान धर्म मंत्र तंत्र यंत्र जैसे जो काम है उसमें आपका इंटरेस्ट बढ़ सकता है। बृहस्पति का यह गोचर आपकी ट्रांसफर करवा सकता है। आपको अपने कामों में अपने मेहनत से संतुष्टि की कमी रह सकती है। आपके कामकाज देरी से पूरे होंगे या आपके कामों को एक प्रकार से कम सराहा जा सकता है, इंपॉर्टेंस कम मिलेगी, एप्रिसिएशन कम मिलेगी। इसके अलावा मेहनत के बावजूद सफलता नहीं मिले तो बृहस्पति का उपाय करें, जो इस एपिसोड के अंत में बतलाने जा रहा हूं। बृहस्पति जब वक्री होंगे तब अपने कर्मों को सही रखें, अन्यथा आप मुसीबत में आ जाएंगे। और जो लोग गैर कानूनी कार्यों में लिप्त है उन्हें जेल जाने की नौबत आ सकती है, इसलिए सावधान। लाभ भाव के स्वामी जो बृहस्पति का आपकी राशि में गोचर होने से गज केसरी योग का निर्माण होगा, जो आर्थिक लाभ के योग बनाएंगे। आप फाइनेंशियली ग्रो करने की दिशा में प्रयासरत नजर आएंगे और इसके लिए जितना हो सकेगा उतनी कोशिश करेंगे। इससे आपकी आर्थिक स्थिति में संभव है कुछ सुधार आए। आपके द्वारा जो भी इन्वेस्टमेंट किए जाएंगे उनसे आपको लाभ मिल सकता है, लेकिन ध्यान रखना होगा यह गोचर रिस्क लेने का बिल्कुल नहीं है। 9 अक्टूबर से जब बृहस्पति वक्री हो जाएंगे तो आपको कई बार अनएक्सपेक्टेड तरीके से भाग्य आपका साथ देगा। रुका हुआ पैसा आपको मिल सकता है या अचानक से कोई बहुत बड़ा काम होने से आपको पैसा मिल सकता है। देवगुरु बृहस्पति आपके दाम्पत्य सुख भाव को भी पूर्ण दृष्टि से देखते हैं, जिससे आपके वैवाहिक जीवन में चली आ रही समस्याओं में कुछ कमी आ सकती है। शनि और राहु की दृष्टि भी सप्तम भाव पर है, लेकिन उन चुनौतियों को दूर करने में बृहस्पति अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे और आपके रिश्ते को एक प्रकार से बचाए रखने में सफल होंगे। 7th हाउस, जिसे दाम्पत्य सुख भाव भी कहा जाता है, उस भाव पर बृहस्पति की दृष्टि आपके वैवाहिक जीवन में कुछ खुशियां लेकर के आएंगी। यदि आप किसी प्रेम संबंध में है तो देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपको उस प्यार के लिए कुछ भी कर गुजरने वाला बना सकता है और आप किसी भी हद तक जाने को तैयार हो सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति की ही कृपा से आपका विवाह भी इस वर्ष हो सकता है और साथ ही साथ जो विवाहित है उन लोगों को गर्भ धारण की उम्मीद भी सफल हो सकती है। जब 9 अक्टूबर से बृहस्पति वक्री अवस्था में आ जाएंगे तब आपको अपने वैवाहिक जीवन में कुछ तनाव का सामना करना पड़ सकता है। रुपए पैसे को लेकर के जीवन साथी के बीच में कुछ कहासुनी हो सकती है। आपके जीवन में ससुराल पक्ष के लोगों का बड़ा इंटरफेरेंस आपको परेशान कर सकता है, परेशानी में डाल सकता है और संतान पक्ष को लेकर के भी आप चिंतित हो सकते हैं। आपको अपने परिवार के साथ और कभी अकेले भी अच्छे स्थानों पर, तीर्थ स्थानों पर जाकर के देवी देवताओं के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त मिलेगा। इससे आपको आध्यात्मिक संतुष्टि मिलेगी। 9वें भाव पर बृहस्पति की दृष्टि आपके पिता, आपके गुरु और बड़े लोगों का आशीर्वाद प्राप्त करने में सहायक होगी। ऐसे में वृषभ राशि वाले जातकों को कुल मिलाकर इस वर्ष शुभ परिणाम भी प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन 9 अक्टूबर 2024 से बृहस्पति के वक्री होने से घर परिवार के माहौल में कुछ अशांति सी महसूस होगी। संपत्ति को बेचने में दिक्कत आएगी। राशि से पंचम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि स्टूडेंट्स के लिए सफलतादायक साबित होगी और अगर आप हायर एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं या उसकी प्लानिंग कर रहे हैं तो अष्टम भाव के स्वामी का आपकी राशि में गोचर करना आपको गुप्त विद्याओं या गूढ़ रहस्य, गूढ़ ज्ञान प्रदान करने में सपोर्टिव होगा। जो स्टूडेंट्स या जो लोग कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम देने वाले हैं, उन्हें अच्छी सफलता मिलने के योग है। मेडिकल, मार्केटिंग, फाइनेंस या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट के एग्जाम में बैठने वाले अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। मास मीडिया, रिसर्च बेस्ड जो एजुकेशन में भी आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो सकती है और जो लोग अपनी हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड जाने के इच्छुक हैं उनको भी यहाँ पर सक्सेस मिल सकती है। आपकी हेल्थ के लिए यह गोचर बहुत ज़्यादा शुभ नहीं कहा जा सकता है। आपको पेट के रोग और मेटाबॉलिज्म से संबंधित समस्याएं परेशान कर सकती है। आपको 3 मई से लगा करके 3 जून के बीच में जब बृहस्पति अस्त अवस्था में होंगे, इस दौरान हेल्थ के प्रति विशेष सावधानी बरतनी होगी। आप इस समय बीमार पड़ सकते हैं और इस दौरान आपका वजन बढ़ सकता है और आपको डायबिटीज या हार्मोनल प्रॉब्लम हो सकती है। और जब बृहस्पति वक्री होंगे
9 अक्टूबर 2024 से 4 फरवरी 2025 तक, उस समय आपको लाइफ में अनिश्चितता को बढ़ाने वाला साबित होगा, अर्थात अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स ज़्यादा आएगी। साथ ही आपको अचानक से किसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है जो बहुत ज़्यादा गंभीर हो या बहुत बड़ी समस्या हो। आइए अब बात करते हैं बृहस्पति ग्रह के शांति के उपायों की। डायबिटीज अर्थात मधुमेह सीधा संबंध कुंडली में गुरु से माना जाता है। गुरु की पूजा आराधना पेट को प्रभावित करने वाली बीमारियों से राहत दिलवा सकती है। अगर आप गुरु ग्रह के दुष्प्रभाव से पीड़ित हैं तो इन उपायों को अपना करके राहत प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले आपको 10 अवतार विष्णु कवच धारण करना चाहिए। साथ ही बृहस्पति ग्रह का पिरामिड या नवग्रह दोष नामक जो पिरामिड होता है वो अपने शयन कक्ष में, बेडरूम में रखना है। ये आपकी माइंड, बॉडी और सोल को ट्यून अप करेगा, एक प्रकार से आपको हील करेगा। विष्णु प्रतिमा घर की पूजा में स्थापित करके नित्य उस पर अभिषेक करें और अभिषेक करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का मन ही मन उच्चारण करते रहें, या अभिषेक करते समय अगर बोल सकते हैं तो और ज़्यादा बेटर है। बृहस्पतिवार के दिन अर्थात थर्सडे के दिन आपको केला, गुड़ या चने की दाल या कोई भी पीली वस्तु, पीला फल आप दान कर सकते हैं कोई जरूरतमंद को या आसपास मंदिर में। आप खुद पुरुष सूक्त का विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं या फिर बृहस्पति के एकाक्षरी बीज मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। तो ये था बृहस्पति का वृषभ राशि में गोचर फल आपकी राशि के अनुसार। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने ये राशिफल, गोचर फल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को, गोचर फल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी डिटेल से ही बनती है। लेकिन जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, वो डिसीजन आपके कैरियर, आपकी जॉब से संबंधित हो सकता है, आपके विवाह या संतान से संबंधित हो सकता है, कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित हो सकता है, या आपको जॉब करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए, इस संदर्भ में हो सकता है। आपको कौन सा सब्जेक्ट लेकर के स्टडी करनी चाहिए, आपको ये स्टडी एब्रॉड में जाकर के करना ज़्यादा सही रहेगा कि अपने देश में ही आप करें। जो आपकी पेरेंटल प्रॉपर्टी उसमें आपकी क्या स्थिति रहेगी, आपको खुद को इन्वेस्टमेंट करना है वो किस में करना चाहिए, ये सभी चीज़ें, ये सभी बातें आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है। तो इनका जब भी डिसीजन लेना हो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में डिसीजन लेना ज़्यादा सही रहेगा। आप कोई भी देश में रहते हो, कोई भी शहर में रहते हो, आपके पास सिर्फ अपना फ़ोन होना चाहिए। आप टेलीफोनिक कंसल्टेंसी या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी कुंडली पर डिस्कस कर सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं। जो आपके मन में जिज्ञासा है उस पर हम बातचीत कर सकते हैं। जो हमारे टीम मेंबर्स हैं वो आपसे संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करेंगे और बात कराने तक जिम्मेदार बने रहेंगे। आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। ऐसी स्थिति में आप अपनी पर्सनल से पर्सनल प्रॉब्लम भी यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं, उसका समाधान ढूंढा जा सकता है। वो समाधान सिर्फ रत्न हो सकता है, कोई मंत्र का जाप हो सकता है, कोई दान हो सकता है, कोई कवच हो सकता है, बहुत सारे उपाय भी हो सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप क्या करना चाहते हैं। मैं हमेशा कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।